प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट के हमने स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे, 6 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। अब आज हम 7th पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 7th पॉइंट का नाम है द स्पार्क्स। स्पार्क्स यानी चिंगारियाँ। 1855 से 57 के बीच में किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियाँ फैलती गई। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स। पीजेंट्स किसानों को भारी भरकम टैक्स लगान किसानों का नाश करते रहे। उनकी फसलों को उठा करके ले जाते थे अंग्रेज़ लोग। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स। बंगाल में संथाल एक प्रजाति है, जनजाति है, जिनकी ज़मीन खो चुकी थी। अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीनें छीन ली थी। अंडर न्यू लैंड रूल्स, नए ज़मीन के कानून के द्वारा। बिकेम डिसपरेट, जिससे वे बहुत ही निराश हो गए, परेशान हो गए। डिसपरेट, निराश होना। इन 1855 में दे रोज इन रिबेलियन विद्रोह, उन्होंने विद्रोह खड़ा कर दिया। एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस, और यूरोपियन को मौत के घाट उतार दिया। मैसेकर्ड, मारना, हत्या करना। यूरोपियंस की उन्होंने हत्याएं कर दी। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, अंग्रेज़ लोग, यूरोपियंस और उनके जो समर्थक थे, उनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, हम देख रहे हैं कि इसमें ये आपस में लड़ रहे हैं, इनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ में, और अंग्रेज़ों को मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे वाली पिक्चर के अंदर। इसमें देखिए, ये सेना के जो जवान हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। डिसकंटेंट, असंतोष, वॉज ब्रूइंग, पनप रहा था। ब्रूइंग, पनपना। इन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी सेना थी, उसमें भी, सेना में भी असंतोष पनप रहा था। देखिए, फर्स्ट जो बबल है उसमें एक सैनिक कह रहा है, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। जो वाइट सोल्जर हैं, जो गोरे अंग्रेज़ सिपाही हैं, उनको ह्यूज, विशाल पेमेंट, उनका जो वेतन है, बड़ा ज़्यादा वेतन उनको दिया जा रहा है। और मेंशंस, कोठियाँ दी जा रही है रहने के लिए। अर्थात जो अंग्रेज़ सैनिक हैं, उनको बड़ा भारी भरकम वेतन और कोठियाँ दी जा रही है। जबकि वी गेट ए पिटेंस, हमको बहुत कम रुपया खैरात की जैसे दिया जा रहा है। एंड स्लो प्रमोशंस, और बहुत कम पदोन्नति दी जा रही है। प्रमोशन, पदोन्नतियाँ, प्रमोशंस, पदोन्नतियाँ। सेवा में, सर्विस करने में, नौकरियों में जब अच्छा कार्य किया जाता है तो कुछ वर्षों में उससे ऊपर के पद पे प्रमोट किया जाता है, उसे प्रमोशन कहा जाता है, उससे ऊपर का पद दे दिया जाता है। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी, अंग्रेज हमको कहते हैं कि समुद्र पार करिए। विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो कि हमारी धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला, टू एबोलिशन है समाप्त करना। आवर एज ओल्ड कस्टम्स, एज ओल्ड पीढ़ियों का, कस्टम्स परंपराएं। ये टोपी वाले कौन हैं, जो हमारी पुरानी परंपराओं को नष्ट करे। इस प्रकार से ये सैनिक आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे अंग्रेज़ हमको परेशान करते हैं, तनख्वाह कम देते हैं, खुद मोटी मोटी तनख्वाह उठाते हैं, और हमको कहते हैं कि आप समुद्र पार करके लड़ने जाइए। फिर यहाँ देखिए, एक सैनिक कह रहे हैं, वी मस्ट ड्राइव आउट, बाहर निकाल फेंकना। द अंग्रेज, हमको अंग्रेज़ों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। फिर आगे देखिए, इसी में देखिए, सिपॉय मंगल पांडे अटैक्ड द एडजटेंट ऑफ
द रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। सिपाही, आज जो सिपाही शब्द जिसको हम कहते हैं वो सिपाही, वो इस सिपाही इंग्लिश का वर्ड है उससे बिगड़ के बना है। तो सिपाही मंगल पांडे जो थे उन्होंने अटैक्ड कर दिया द एडजुटेंट। एडजुटेंट यानी जो सेना का उच्च अधिकारी होता है उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, युद्ध कर दिया, उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी उसके साथ। उस पर वो टूट पड़े, उसकी रेजिमेंट के उच्च अधिकारी के ऊपर मंगल पांडे ने आक्रमण कर दिया। एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, फांसी पे लटका दिया गया, जिससे उस वजह से उनको फांसी पे लटका दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत कर दी और एक उच्चाधिकारी को उन्होंने लपेटे में ले लिया। आगे हम देखते हैं, आगे वाली पिक्चर में थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड। उसके बाद मंगल पांडे के बाद हजारों सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनसे उनकी यूनिफॉर्म्स स्ट्रिप्ड उतरवा ली। अंग्रेज़ों ने उनकी जो सैनिकों की जो यूनिफॉर्म थी वो उतरवा ली। ह्यूमिलिएटेड, उनका अपमान किया। एंड पुट इन आयरन्स, और उनको विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए। पुट इन आयरन्स, कष्ट देना, संकट में डालना। अब उससे आगे वाले में हम देखते हैं फ्यू इंग्लिश मैन, कुछ जो अंग्रेज़ लोग थे, हेड केयर्ड, वो परवाह करते थे, टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, भारत की जो परंपराएं हैं और भारत के लोगों का जो सोच विचार है उसका वो सम्मान करते थे। तो वो कह रहे हैं, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, अरे गर्वीले ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीस, जो चर्बी है, ऑन द बुलेट, जो बंदूक पे चर्बी लगी हुई है, जिसको यू हैव टू बाइट, जिसको तुम्हें काटना पड़ता है, मुंह से काटना पड़ता है, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, वह गाय और सूअर की फैट यानी चर्बी से बना होता है। अरे ब्राह्मण, गर्विले ब्राह्मणों, तुम जिस बंदूक को काम लेते हो उसमें जो चर्बी लगी होती है वह गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती है। तो यहाँ ये गर्विला ब्राह्मण सैनिक बोलता है, व्हाट, अरे क्या। साथ में ही यहाँ पर एक मुस्लिम सैनिक भी दिखाई दे रहा है, वो भी बड़े गुस्से और आश्चर्य से पूछता है, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, अरे इन गोरे लोगों ने हमको बहुत धोखा दिया है, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, गाय और सूअर की चर्बी को मुंह से काटना। अब आगे वाली पिक्चर में हम देखते हैं कि ये दो आपस में बातचीत कर रहे हैं। सून, शीघ्र ही, चपातीज़ वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, चपातीज़ रोटी जो है वो गांव से गांव भेजी गई। टू टेल द पीपल, लोगों को ये बताने के लिए, डेट यानी कि देयर एम्परर, उनकी जो शासक हैं बहादुर शाह जफ़र, वुड वांट देयर सर्विसेज, उनको उनकी सेवाओं की ज़रूरत है, उनकी सेवाएं चाहिए। ये इस प्रकार एक प्रकार का एक प्रतीक था कि एक गांव से दूसरे गांव रोटी भेजना, और जो गांव रोटी स्वीकार कर रहा है उसका मतलब उसने विद्रोह में शामिल होना स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से गांव-गांव में रोटियां भेजी गई। अब देखिए ये इसको रोटी दे रहा है, चपाती दे रहा है, और ये जो क्या बोल रहा है गांव का निवासी, यस ऑल माई विलेज मैन, हाँ मेरे सारे गांव के लोग विल बी रेडी, तैयार हैं, ये युद्ध में शामिल होने के लिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए तैयार हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से लोटस फ्लावर्स, कमल का जो फूल है वो सर्कुलेटेड, उसे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। सर्कुलेट, भेजना। अमंग इंडियन सोल्जर्स, अंग्रेज़ सैनिकों के बीच में सर्कुलेट किया गया, बांटा गया। डेथ इज़ द फॉरेनर, जिससे ये जो है भारतीय सैनिक ये बोल रहे हैं कि अब डेथ टू द फॉरेनर, विदेशियों को अब मारना है, विदेशियों की मृत्यु नज़दीक आ गई है। अब नीचे देखिए, द मासेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियोट्स,
जनता, मैसेज जनता, जन समूह ने सब प्रकार की सहायता और शेल्टर रहने को आश्रय दिया है टू द पेट्रियोट्स, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो लड़ रहे हैं, उनको सब प्रकार की सहायता हमारी जनता दे रही है। अब उससे आगे जो है 8th पॉइंट हम पढ़ते हैं, रिवोल्ट, विद्रोह। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह शुरू हो गया। देन देयर वॉज ए वायलेंट, हिंसा, आउटब्रेक प्रारंभ हो गई एट मेरठ। मेरठ के अंदर सबसे पहले हिंसा का दौड़ शुरू हुआ। अंग्रेज़ों को देखो यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे वाली पिक्चर में, द सिपाहीज मार्च्ड टू दिल्ली। सिपाही जो थे वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए, दिल्ली पहुँच गए। लॉन्ग लाइव आवर एम्परर बहादुर शाह, और उन्होंने नारे दिए। देखो ये सिपाही नारे दे रहे हैं कि बहादुर शाह जफ़र जिंदाबाद, हमारे राजा बहादुर शाह जफ़र जिंदाबाद। लॉन्ग लाइव का मतलब जिंदाबाद, लंबे समय तक उनकी उम्र हो, जिंदाबाद। इस प्रकार से नारे दे रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे सम्राट बहादुर शाह जफ़र बैठे हैं और ये सैनिक नीचे नारे दे रहे हैं। मतलब इन्होंने बहादुर शाह जफ़र को शासक मान करके अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब इसमें हम देखते हैं इस पिक्चर में, द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, स्प्रेड फैल गया, वाइडर और भी अधिक विस्तार से आगे फैलता गया। रिबेलियन विद्रोह खूब आगे से आगे लंबे क्षेत्र में फैलता गया। अब आगे हम देखते हैं कि मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स। लैंडलॉर्ड्स भूस्वामी, जागीरदार, जमींदार, उनको भी उनकी ज़मीन से छीन ली गई थी उनकी ज़मीन। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, उन नीतियों से उनकी ज़मीनें छिन गई थी। एंड दे वर शोर, इससे वे बड़े ही कष्ट में थे। तो यहाँ पे सैनिक एक जागीरदार से बात कर रहे हैं। सैनिक बोल रहे हैं, द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, जो गोरे लोग हैं उनका शासन का ज़रूर अंत होना चाहिए। अब गोरे लोगों को यहाँ से भगा देना चाहिए। तो जागीरदार बोल रहे हैं, यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम आपकी सहायता करेंगे, आप उन्हें भगाइए। जागीरदार अपनी सब प्रकार की जो उनके पास कुछ धन संपत्ति होती है उससे उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता करना शुरू कर दिया, भारतीय सैनिकों की सहायता करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा लास्ट जो पॉइंट है, 9th पॉइंट, द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, युद्ध 1857 में। अब अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये लड़ाई हमारी प्रारंभ हो गई इस प्रकार से। तो देखिए, मैनी फॉर्मर रूलर्स, जो कई पुराने जो शासक थे जिनको शासन से उतार दिया गया था, लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, वह बहुत ही बिटर, परेशान, बहुत अधिक परेशान, कष्ट में थी। बिटर, परेशान होना। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, जो गोरे लोग हैं उन्होंने मेरा राज्य छीन लिया, ये इस प्रकार से रानी कह रही है। तो इसलिए दे जॉइंड द अपसर्ज लहर अगेंस्ट द फॉरेनर के खिलाफ़ जो लहर थी, विदेशियों के खिलाफ़ लहर थी, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया, शामिल हो गई। वे भी इसमें युद्ध में शामिल हो गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने लग गई। अब आगे वाले इसमें हम देख रहे हैं कि एक नेता हैं और सामने जनसमूह है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला, ये मौलवी अहमदुल्ला है। मौलवी अहमदुल्ला जैसे प्रसिद्ध नेताओं ने, जो कि फैजाबाद के थे, टोल्ड द पीपल, लोगों को कहा, राइज ब्रदर्स राइज, अरे भाइयों उठो, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज़ इज़ रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज़ हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। रूइनिंग, नष्ट करना, अंग्रेज़ हमारी धरती को नष्ट कर रहे हैं, उठो, हमको मार के यहाँ से भगाना है। द पीपल वर रोज एवरीवेयर, सब जगह सब तरफ लोग उठ खड़े हुए। इन बरेली में, कानपुर में, इन इलाहाबाद में।
इस प्रकार से बरेली, कानपुर, इलाहाबाद सब तरफ लोग उठ खड़े हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अब इस पिक्चर में हम देखते हैं कि अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, यहाँ अजीमुल्ला खान जो है वो तात्या टोपे से कह रहे हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर, हमें हमारे लीडर के रूप में, नेता के रूप में पेशवा नाना साहब को रखना चाहिए। इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस स्वतंत्रता के युद्ध में हमको पेशवा नाना साहब को हमारा नेता रख कर के युद्ध लड़ना चाहिए। यहाँ पे ये पेशवा नाना साहब हैं। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, पाउंस्ड अपॉन झपट पड़े, द ब्रिटिश अंग्रेज सैनिकों के ऊपर, अंग्रेज़ों के ऊपर वे जो राष्ट्रभक्त थे वो सारे के सारे झपट पड़े। एंड फॉट फिज्ड बैटल्स, लड़ाई लड़ना, लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में उन्होंने उनके साथ में जमकर लड़ाई लड़ी। फिज्ड बैटल, जमकर लड़ना। तो जो राष्ट्रभक्त थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी पेशवा नाना साहब की लीडरशिप में और बहादुर शाह जफ़र को सम्राट मानते हुए। अब आगे वाली पिक्चर में हम देखते हैं कि 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, 80 वर्ष के बूढ़े कुंवर सिंह जो थे बिहार के, उन्होंने रिसीव्ड ए बुलेट, उन्होंने भी हाथ में तलवार ले ली। इन इज रिस्ट, अपनी कलाई में उन्होंने देखी। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं 80 वर्ष के बूढ़े हैं। इस उम्र के अंदर शक्ति कम रह जाती है, परंतु फिर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इन्होंने तलवार उठा ली। और फिर ये कह रहे हैं, मदर गंगा, हे गंगा मैया, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये तुम्हारे लिए मेरा लास्ट तोहफा है, अर्थात अब तुम्हारे लिए मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। मैं अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, यहाँ से भगाकर इस स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आ गया हूँ। इस प्रकार से यह हमने देखा कि इस चैप्टर में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो किस प्रकार से लड़ा गया और उसके क्या कारण थे, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ये जो है फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, इससे लिया गया है, जिसके लेखक हैं एच डी सावंत। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे पढ़ो और अच्छी तरह समझो।